हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक के फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक बातें जो एफडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स डिपॉजिट का क्राइटेरिया क्या है और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब उस अमाउंट के ऊपर कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। गाइस, एफडी करने से पहले आपके लिए इस बैंक का एफडी क्राइटेरिया जानना बहुत ही जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। गाइस, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितने दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं, तब मिनिमम 7 दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर पाओगे। गाइस, अगर एज लिमिट की बात करें यानी अगर आप माइनर है यानी 18 साल से कम आपकी उम्र है या फिर 18 साल से ज्यादा है या फिर सीनियर सिटीजन है, हर कोई एफडी कर सकता है। यानी एफडी करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, हर कोई एफडी कर सकता है। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब 10,000 से आप एफडी कर पाओगे और अगर आप माइनर है यानी 18 साल से कम आपकी उम्र है तब 2,000 से आप एफडी कर पाओगे। अगर प्रीमैच्योर विथड्रॉ की बात करें यानी मान लीजिए आपका अचानक पैसे की जरूरत पड़े, तब अगर आप चाहे तो आपका एफडी का पैसा मैच्योर होने से पहले ही आप उठा पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक बैंक से चार्ज किया जाएगा। अगर नॉमिनेशन की बात करें तब नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी आप अगर चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर पे आउट की बात करें यानी एफडी का ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा, आप अगर चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में या फिर क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर साल में टोटल 4 बार भी ले सकते हैं। अगर आइडेंटिटी प्रूफ के बात करें तब एफडी करने के लिए पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड, इन चारों में से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके लिए रहना जरूरी है और साथ ही साथ पैन कार्ड का भी रहना बहुत ही जरूरी है। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी आप अगर चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आप पूरे अमाउंट के ऊपर लोन नहीं ले पाओगे। यानी मान लीजिए आपका एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीस, तब उस सिचुएशन में आप मैक्सिमम 90% तक लोन ले पाओगे, यानी 1 लाख में से 90,000 का आप लोन ले पाओगे, लेकिन लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एफडी का इंटरेस्ट है 2%, तब आपका लोन का इंटरेस्ट रहेगा 5%, यानी आपका एफडी का इंटरेस्ट जो होगा उससे 3% ज्यादा आपका लोन के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा। अगर टैक्स चार्जेस की बात करें तो आपका मैच्योरिटी जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर चार्ज भी लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर कोई चार्जेस आप पे ना करे, तब उस सिचुएशन में टैक्स सेवर एफडी करके एक एफडी भी होता है और उस एफडी के अधीन अगर आप एफडी करते हैं तब मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एफडी कर पाओगे और आपका एफडी का अमाउंट जो रहेगा वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक होगा। यानी आप अगर टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं तब 1.5 लाख तक मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एफडी कर पाओगे, लेकिन टैक्स सेवर एफडी के लिए कोई प्रीमैच्योर विथड्रॉल अवेलेबल नहीं है। यानी अचानक अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तब टैक्स सेवर एफडी से आप पैसे नहीं उठा पाओगे। और आखिरी जो क्राइटेरिया है वो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। इसे क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते हैं, आप इसे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मान लीजिए। यानी आईसीआईसीआई बैंक का कोई स्टाफ अगर एफडी करता है तब उन्हें आईसीआईसीआई बैंक का एफडी का जो इंटरेस्ट है उससे 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो गाइस, एफडी करने के लिए ये सब था बेसिक क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एफडी करते हैं तब किस तरह से आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 मई 2021 से लागू हुआ है और इस इंटरेस्ट रेट के अनुसार नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट जो होगा वो सेम है। यानी सीनियर सिटीजन के लिए एफडी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 7 दिन से 14 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.50% और सीनियर सिटीजन के लिए भी इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। अगर आप 15 दिन से 29 दिन के लिए एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.50%। अगर आप 30 दिन से 45 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.75%। अगर आप 46 दिन से 60 दिन के लिए एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.75%। अगर आप 61 दिन से 90 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3%।
अगर आप 91 दिन से 120 दिन के लिए एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3%। अगर आप 121 दिन से 184 दिन के लिए एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3%। अगर आप 185 दिन से 210 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। अगर आप 211 दिन से 270 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। अगर आप 271 दिन से 289 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.65%। अगर आप 290 दिन से 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं यानी 290 दिन से 364 दिन के लिए एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.65%। अगर आप 1 साल से 389 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75%। अगर आप 390 दिन से 18 महीने से कम के समय के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75%। अगर आप 18 महीने से 2 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। और अगर आप 2 साल के ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 10 साल तक एफडी करते हैं यानी 2 साल से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40%। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप 1 लाख का एफडी अलग अलग समय के लिए करते हैं तब उस सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,03,803 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होगा 3,803 रुपया। अगर आप 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,24,498 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 24,498 रुपया। अगर आप 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,94,898 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 94,898 रुपया का। यानी अगर देखा जाए तो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक का एफडी का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 2.50% और मैक्सिमम है 4.40%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एवरेज इंटरेस्ट रेट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप एफडी करना चाहते हैं तब किसी अन्य बैंक में एफडी कर सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।